गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने संवेदना के बारे में आप लोगों को बताया था और मैंने ये कहा था जीवन भाव संवेदनाओं की गंगोत्री है। मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं जिसमें सबको फायदा ही फायदा रहेगा। बस एक काम मत देखना, जो मुझे शंका है उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आप मुझ पर कोई शक मत करना। बस इतना चाहता हूं, एक बात कह रहा हूं, सेवा वहीं पर पूर्ण होती है जहां पर मन में कोई खोट ना हो। सेवा वहीं पर पूर्ण होती है जहां मन में कोई खोट ना हो। मैंने देखा एक कार्यकर्ता बड़ी बड़ी बात, बड़प्पन की बात करता था, परंतु करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर होता था। वहीं से समर्पण निकल करके आता है। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी मां का जाना, अब वो चली तो गई, पर वो हमारे लिए वरदान बन जाए। और उसको वरदान बनाने का केवल एक ही रास्ता है, अपनी संवेदना से उनकी संवेदना को जागृत करना। अगर हम इस समय पर भाव से ओतप्रोत होकर के, क्योंकि पीड़ा सबको आ रही है, उस पीड़ा को भाव संवेदना बना दिया जाए। जैसे तुम नवरात्रों के अनुष्ठान में महसूस करते हो, उसी तरह से उस पीड़ा को अपने अंदर जगाया जाए। मैं क्या कहना चाहता हूं, जीवन संवेदनाओं का समुच्चय है। जब आपको सबकी पीड़ा महसूस होने लग जाए
तो आप कहना संवेदनशील हो गए हैं। उसके बाद कष्ट कठिनाइयों को मिटाने के लिए आप में वो क्षमताएं पैदा हो जाएंगी जो तनिक सा भी बुराई के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। संवेदना जितनी अधिक होगी, अपना दर्द नहीं, औरों का दर्द आपको उतना ही महसूस होगा। और चेतनात्मक नजदीकी, एक एक शब्द को सुन लेना, बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं। चेतनात्मक नजदीकी उतनी ही आपकी बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जैसे आप माया को महसूस करते हैं, वैसे ही आप चेतना को महसूस करने लग जाएंगे। संतों का जीवन अति संवेदनशील होता है योगेश। योगेश, मैंने बेटा जो बोला है, संतों का जीवन अधिक संवेदनशील होता है। वेदना को, पीड़ा को उसी रूप में अनुभव करने की क्षमता, समान रूप में अनुभव करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। उदाहरण के लिए एक चीज बता रहा हूं, कुछ उदाहरण दूंगा। बुद्ध भगवान की करुणा इसी संवेदना के कारण जागृत हुई थी। और उन्होंने बुद्ध को परिमार्जित करके, अलंकृत करके भगवान की श्रेणी में बैठा दिया। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? बैल की पीठ पर कोड़े मारने पर, डंडा मारने पर रामकृष्ण परमहंस को असह्य पीड़ा महसूस हुई और उनकी पीठ से खून निकलने लगा। उनकी पीठ से खून निकलने लगा। इसको कहते हैं संवेदनशीलता। शायद बैल उस मार को झेल सकता था और झेलता था, परंतु रामकृष्ण परमहंस उस वेदना को झेल नहीं पाए और पीठ से बगैर मारे ही खून का फव्वारा छूट पड़ा। बुद्ध भगवान एक पशु को कटाने के लिए, काटने के लिए
जब कसाई उसको लेकर के जा रहा था तो उन्होंने कह दिया मेरे शरीर से इतना मांस ले ले। मुझे ध्यान नाम नहीं आ रहा है, शायद सीवी थे या कौन थे, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा है। कबूतर के वजन के बराबर जिन्होंने अपने शरीर से मांस काट करके बहेलिया को दे दिया, यह है पीड़ा को गहराई से अनुभव करना, और इसी को संवेदनशीलता कहते हैं। ये त्याग की, समर्पण की पराकाष्ठा है। आपके मन में भी वो तड़प पैदा होने लगे, आपके मन में भी वो तड़प पैदा होने लगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी मां का जाना तुम्हारे लिए वरदान बन जाए, उनका त्याग तुम्हारे लिए वरदान बन जाए। जितनी तड़प पैदा होगी उतना ही आपके अंदर से समर्पण निकलेगा। बेटा मैं कह नहीं सकता, कुछ बच्चों का रुदन देख करके मुझे ये लग रहा है कि वो पीड़ा है। एक बच्चा सामने ही है, मेरे पास लाइन में है, उसने कहा आज मां से विहीन हो गए। मैं चाहता हूं आपको वो महसूस ही ना हो। इस घटना से आपको मां भगवती के दर्शन हो, इतनी संवेदना आपके अंदर जागृत हो जाए। आज की जिंदगी संवेदनहीन जिंदगी है। बाबा राम बताओ, जब अपने ही कष्ट देते हैं तो उसको संवेदनहीनता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उनको तरस नहीं आता, कोई रहम कोई दया नहीं आती। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, कल के प्रवचन को जहां से शुरू किया था, जिस तरह से आकाश में इंद्रधनुष चमकता है, उसमें 7 रंग होते हैं, आकाश को रंग देता है, ऐसे ही जीवन को भी सतरंगों से रंगा जा सकता है। और मैंने कल आपको बताया था वो 7 रंग, भावना, संवेदना, करुणा, सेवा, व्यवहार, पुरुषार्थ, यही वो 7 रंग है। मैंने बताया था, जितनी भावना जगेगी उतनी संवेदना जगेगी, जितनी संवेदना जगेगी उतनी करुणा जगेगी, जितनी करुणा जगेगी उतनी सेवा जगेगी। उससे व्यवहार बनेगा, आपका अंतरंग रंग जाएगा, आपका अंतरंग रंग जाएगा।
मैं ये चाहता हूं कि कल आने वाले समय में अगर आज इसको छोड़ दिया जाए तो क्या हम दुखों से बच सकेंगे? मैंने कल एक बात कहा था, भगदड़ में आदमी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेकर के उसके शव के ऊपर पैर रख करके भी भाग जाता है। संवेदना सिमटती जा रही है। इसके कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। इंसानियत चिल्ला रही है, आत्मा चिल्ला रही है, परंतु संवेदना नहीं जागृत हो रही। संवेदना ना जगने के कारण आदमी दुख की घड़ियों को, दूसरे के दुख को ऐसे ही उड़ा देता है। कैसे? किसी का माता पिता मर जाए और शमशान घाट में उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जाए और दूसरा आदमी उस शमशान घाट के सामने से गुजर रहा हो, उसे किसी के रोने की आवाज नहीं सुनेगी। अगर उसकी साइकिल की एक तीली टूट जाए तो उसे अपनी टूटी तीली की पीड़ा सताएगी, सामने वाले के मां बाप के मरने की पीड़ा नहीं सताएगी। वो भाव नहीं आएगा। मुझे तो जो अब लग रहा है, मेरी अति भावना भी आप कह सकते हैं, अब समझ ये आता है कि संसार की माया के कारण व्यक्ति भावना की कीमत को समझ नहीं पाता और स्वार्थों में बंधा रह जाता है। मैंने कल योगेश से इसलिए ही मैसेज डलवाया था, अगर हम अपने समय को केवल इसलिए ही लगाते रहें कि यहां मेरे पास लाइन लगा करके आते रहें, तो शायद आपके आने से उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर दबा करके संवेदनशील हो करके तुमने जप किया, उस जप के प्रभाव से जो तेज पैदा होगा, तप पैदा होगा, संगठित होकर के वो एक साथ उनकी चेतना को दिया जाए और चेतना उबर करके मुक्ति को प्राप्त हो जाए और उसके वरदान के रूप में हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए मैंने पहले कहा था, कोई ये मत कहना कि गुरुजी तो स्वार्थी हो गए, ना, ये मत कहना। मैं तो जो महसूस कर रहा हूं सबके लिए करूंगा। सबके लिए करूंगा। अपनी भाव संवेदना को जागृत करिए। मैंने कहा था, परायेपन को, परायापन, मैंने कहा था
रिश्ते नातों का चलाना परिवार का व्यक्ति नहीं देखता है, बाहर के परिवार का व्यक्ति देखता है। यहां बाहर वाली बात ना रह जाए, अंदर वाली बात रहे। आदमी तो रोज मरते हैं, दुर्घटनाओं से बहुत आदमी चले जाते हैं। परंतु सहजता के साथ इंसान उसको नजरअंदाज कर देता है। परिवार में किसी की पीड़ा को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। इसलिए उन संवेदनाओं को जगाना और संवेदनाओं को जगा करके उनको क्रियाशील करना, इसमें आपका हित है। किसी का भी जीवन हमसे तार तार ना हो, किसी का भी जीवन हमसे तार तार ना हो। परंतु भाव संवेदनाओं का एक छत्र बनकर के हमारे ऊपर छा जाए। देखना चाहता हूं एक बात बताओ, अगर पड़ोस का कोई बच्चा कोई ऐसा काम कर दे, पारितोषिक भी उसे मिले और उसको सम्मान भी मिले और माता पिता का सम्मान भी बढ़े, वहां पर व्यक्ति को यह लगता है कि ये काम मेरा बच्चा कर देता तो आज ये सम्मान मुझे भी मिलता। ये स्वार्थ है। परंतु मैं ऐसा प्रयास करूं कि मेरा बच्चा भी मेरे पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा आगे निकल जाए। इनाम मिले या ना मिले, हमें किसी से प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है, पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। कोई आदमी भूखा सो जाए, हमारी संवेदना जग जाए कि भूखे हम सो जाएं, पर किसी को भूखा ना सोने दें। बेटा, सच्ची संवेदना ही समर्पण को लाती है। संवेदना से ही करुणा जगती है। पवन, यही बात कह रहा हूं। सच को देखो बेटा, मेरे और तुम्हारे रिश्ता किस तरह का है, उस रिश्ते को अंदर से देखिए। भावना में ही भगवान उतरता है। एक साथ हम सब मिलकर के जो विपत्ति आई है उसके प्रभाव को हम अपनी संवेदनाओं से
तहस नहस कर सकते हैं कि नहीं। और मैं ये कहूंगा कि परिवार का स्तर ऐसा ही बन जाए कल मुझसे सुमन गंगा विहार से कह रही थी अपने पोते की, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अगर सच बता रहा हूं, अगर संवेदना रहेगी तो वो दर्द बच्चे के पेट में नहीं रहेगा, हमारे पेट में आ जाएगा। बेटा इस उदाहरण से समझ रहे हैं आप, बच्चे के पेट में वो दर्द नहीं रहेगा और मेरे पेट में आ जाएगा। मेरा सिस्टम ठीक है, उस संवेदना से बच्चे का वो पाप मिट जाएगा, कर्म कट जाएगा। मैं भी ठीक और बच्चा भी ठीक। इसलिए हमें संवेदनशील होना चाहिए। बाढ़, भूकंप ये व्यक्ति को बेघर कर देते हैं, परंतु जो संवेदनशील नहीं होते उनके ऊपर आने वाली घटना कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। वो उस घटना को हवा में उड़ा देते हैं। अब मुझे बताओ पवन, बेटा जो तुमने लिखा है इसमें किसी का अहित होगा क्या? सबके हित में सबका हित होता है, किसी का अहित नहीं होता। अगर हम सब मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा, घर में एक व्यक्ति को पीड़ा हो रही है और उसकी पीड़ा का एहसास किसी को नहीं हो रहा, तो उसी पीड़ा में वो घुलता रहेगा और उसके अंदर नीरसता, एकांकीपन आता चला जाएगा। परंतु जब कष्ट कठिनाइयों को उसके पार अगर लेकर के जाना है तो भाव संवेदनाओं को जागृत करना पड़ेगा। कठिनाइयां हमें परेशान जरूर करेंगी। बोलो बेटा, अपनी मां के लिए परेशानी उठाने को तैयार हो? बेटा अगर बात समझ नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो। शायद आपको उस तप करने में, जप करने में जोर पड़ेगा, परंतु कष्ट कठिनाइयों को अपने ऊपर लेकर के आप कष्टों को दूर करने की क्षमता जागृत कर जाएंगे। परेशानियां बड़ा परेशान करती हैं। मोह के कारण, बेटा अंदर से देखना, मोह के कारण हम अपनों की परेशानी से बहुत परेशान होते हैं।
जैसा मैंने कहा, कल सुमन अपने पोते को लेकर के कई अस्पतालों में भागी भागी फिरी। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो रात को मुझे फोन किया, और सुमन लाइन पर है बेटा। जो बच्चे का कष्ट है वो हट नहीं गया, टल गया, चला गया। बच्चे का पाप हट गया। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह से हमारा परिवार विकसित हो और सबकी परेशानियों को मिटाए। अपना बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप तौबा तौबा करके अकेले रह जाते हैं, परंतु अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते। भाव संवेदनाओं को जागृत करेंगे तो पाप काटने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाए। किसी हादसे में हम फंस जाएं तो हमारी स्थिति क्या होती है, उस बात का जरा ध्यान करें। अपनी छवि को देखें। हाँ ललिता, मैं बोल रहा हूं बेटा, और मैंने तेरी पीड़ा को जैसा तू लिखता जा रही है उसको महसूस कर रहा हूं, तेरे दर्द को महसूस कर रहा हूं। अगर ये दर्द मिटाना है तो चरम सीमा पर पीड़ा को जागृत करना पड़ेगा। दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। बेटा, ये मनुष्य की विशेष विद्या है जो गुप्त रूप में आपके अंदर छुपी हुई है, परमात्मा ने छुपा करके रखी है। बेटा, आपके पास धन है तो भोग है या नहीं है? बोलो बेटा, आपके पास धन है तो आप उसे भोग में लगा देते हैं। अगर उसी धन को पीड़ा में लगा दें तो? बोलिए बेटा, अगर उसी धन को हम पीड़ा में लगा दें, इसलिए मैंने बेटा तेरा नाम लिया है, क्योंकि तूने लिख करके मुझे भेजा था। ये पीड़ा ही तेरा उद्धार कर देगी ललिता। पर मैं ये चाहता हूं कि ये पीड़ा सबके अंदर जग जाए। एक ऐसा तरीका हमारे अंदर जागृत हो जाए, जैसे मैंने कहा बेटा, एक धन तो रुपया पैसा है, पर आपके पास एक धन और है। बोलो, है या नहीं? उसको कहते हैं विद्या। असली धन रुपया पैसा है, साधन है, या विद्या है? अगर आपने विद्या को जगाया तो विद्या के जगते के साथ ही जो अविद्या है उसका नाश होगा कि नहीं होगा? बोलो, विद्या से सबका भला किया जा सकता है कि नहीं? और अगली बात कहूं, सुख और यश, सुख और यश
कीर्ति, सम्मान, उसको लिया जा सकता है कि नहीं? धन का यश क्षणिक है, परंतु विद्या का धन सदैव के लिए है। विद्या से ही आप गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। विद्या से ही आप अपने गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश चला जाए तो गुरुदेव ने यह कहा है कि उस सब विदेश में विद्या ही सगे भाई का काम करती है। विद्या ही सगे भाई का काम करती है। विद्या के समान कोई देवता नहीं है। ऊंचे स्तर पर विद्या ही पूजी जाती है और विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्या से हीन व्यक्ति पशु है। अगर हम अपनी पशुता को मिटाना चाहते हैं तो संवेदना को जागृत करना पड़ेगा और उसी से हमारी विद्या जगेगी। समय आज का पूरा हो गया है। कल योगेश बार बार लिख रहा था और मेरे से भी फोन करके कहा, गुरुजी किसी को बात समझ नहीं आती। वही बेटा संवेदनशीलता की कमी है। इशारे से चले, वही चल सकता है जो अपनी भाव संवेदनाओं को जागृत कर ले। अभी मैं देखूंगा किस प्रज्ञा मंडल ने कितना जप किया है और यह भी देखूंगा कितनी भावना के साथ किया है। संवेदना की बात की है, इसी को अभी और 1-2 दिन समझाऊंगा, जिससे इस कार्यक्रम के होते होते हम संवेदनशील हो जाएं। बेटा मैंने पशु कहा है, उसको पशु वो इतना गिर जाता है, उसको केवल अपना स्वार्थ समझ आता है, इसलिए उसको पशु कहा है। समय हो चुका है, समापन की तरफ चलिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। इतनी पीड़ा को जगाइए, इतनी पीड़ा को जगाइए, इतना अपनेपन को जगाइए कि निखार आने पर चेतना ही चेतना रह जाए। दूसरा कोई विचार ना रहे। जैसे ईंधन भभक करके जलने लग जाता है, ऐसे ही अविद्या भी भभक करके जलने लग जाए। दिन में मुझे समय नहीं मिलता है, आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। सोच रहा था इतने आने वाले आ रहे हैं, अगर इतना समय ये जप में लगाते तो इनका भी उद्धार था और जिसके लिए आए हैं उस आत्मा का भी उद्धार था। रात को 3 बजे उठा, 3 बजे उठा नहीं था, 3 बजे जप पर बैठ गया था। चालीस माला करके तब लाइव पर आया हूं बेटा। अब और करूंगा, क्योंकि फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर आने वालों का नंबर लग जाएगा। इसलिए अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे अभी और जप करूंगा। आप भी दबा करके लग जाइए, परंतु संवेदना के साथ। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके निवेदन, मतलब मुझे हाथ जोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपना हक से मैं कह रहा हूं, आप करें। ठीक है बेटा, मुझे जरूरत है बेटा, अब मैं अकेला पड़ गया बेटा। अगर मुझे आगे चलाना है तो अब मैं मुंह से खुल करके बोल रहा हूं, मैं अकेला पड़ गया। और अकेला अगर मैं पड़ गया तो मैंने पहले बोल रखा है आपको, मैं उस शब्द को दोबारा नहीं कहना चाहता। मुझे यह भी दिखता है मेरा एक परिवार है, और मुझे किसी स्तर तक मुझे उस परिवार को ले जाना है। शायद गुरुदेव ने इसीलिए ये किया है। हाँ बेटी, अब तो तुम ही लोगों का साथ है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक है बेटा, आज की बात पूर्ण कर रहा हूं।